दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आप किस तरह अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, किस तरह आप इजीली आसान तरीके से कुछ कंट्रीज़ में जाके बहुत इजी तरीके से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बना सकते हैं। तो जब आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लेंगे तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि आपने किसी अच्छी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना है। तो अच्छी कंट्रीज़ में बारे में बात आती है तो सबसे पहले यूरोप आता है, फिर उसके बाद यूएसए, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाता है। तो यूरोप की बात आती है तो यूरोप में 26 कंट्रीज़ आती हैं जो शेंजन स्टेट में आती हैं। यानी शेंजन स्टेट में 26 कंट्रीज़ हैं जिनमें जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड जो सरफेस हैं, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली वगैरह है। तो इनमें ये क्या होता है कि अगर आपके पास किसी एक कंट्री का वीज़ा है तो आप इजीली, जितनी देर तक आपका वैलिड वीज़ा है, तो आप इजीली तरीके से किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जा सकते हैं, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई एयर। आप किसी भी इजीली तरीके से आप जा सकते हैं, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि आपका पास वीज़ा जर्मनी का है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके वीज़े पे शेंजन स्टेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यूरोप के वीज़े के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आप कौन सी कंट्री का इजीली तरीके से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका ये होता है कि जब आप वहाँ पे पहुँच जाएं तो आपको वर्क वीज़ा या वहाँ पे पीआर टीआर जो भी है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। तो उनका ये होता है कि आप कोशिश करते हैं कि जो जैसे कि स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, तो आपने सुना होगा कि जी वहाँ पे अगर आप इटली में जा रहे हो तो आप इटली में से जोर करवा लो तो वहाँ पे आपको बहुत इजीली पेपर मिल जाएंगे। स्पेन में जा रहे हैं तो स्पेन में आपने सुना होगा कि जी आप वहाँ पे 3 ईयर जो है वो स्टे कर लें, आप पादरॉन करवा लें और आपको इजीली पेपर मिल जाएंगे। पुर्तगाल में ये है कि पुर्तगाल में भी बहुत ही इजीली आप चले जाएं। आप वहाँ पे अगर लीगल तरीके से गए हुए हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर, जितना भी आप वहाँ पे स्टे करें, टैक्स पे करें, तो आपको इजीली वीज़ा इशू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक गलती करते हैं कि हम इन्हीं कंट्री को सिलेक्ट करके इन्हीं में वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ में आपको ये बताना चाहूँगा आज कि आप काइंडली इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई नहीं करो, ठीक है। जो वहाँ पे ईजी है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, जो यहाँ पे ईजी है वो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको समझ आ गई होगी, जैसे कि बात होती है स्विट्ज़रलैंड की, जर्मनी की, नीदरलैंड की। तो अगर आप कोई बोले आपको कि मैं बोलूँ कि या कोई भी बोलता है आपको कि जी आप जर्मनी चले जाओ, आपको वहाँ पे पेपर जब बहुत जल्दी इशू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जर्मनी इतनी जल्दी पेपर नहीं देता। या तो आप शादी करें या आप कुछ वहाँ पे स्टे करें या आपने अजील वगैरह करवाई हुई है या सैलियम वगैरह करवाया हुआ है तो आपको पेपर इशू होते हैं, ठीक है। भाई इतना आसान काम नहीं है कि जर्मनी के पेपर लेने या नीदरलैंड के या ऑस्ट्रिया के या बेल्जियम के इतनी जल्दी आपको पेपर वहाँ पे इशू नहीं होते बनिस्बत इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस वगैरह में, ठीक है। तो यही आप लोगों को यही बताना चाह रहा था मैं इस वीडियो में कि जो कंट्रीज़ वहाँ पे इजी है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं आपको, ठीक है। स्पेन इतनी जल्दी आपको वीज़ा इशू नहीं करता। अगर आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री, आप 3-4 बार यूरोप गए हुए हो, शेंजन स्टेट में किसी एक कंट्री में गए हुए हो, तब आपको वीज़ा इशू करता है स्पेन। और स्पेन ने फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करनी है तब जाके आपको वीज़ा उसने इशू करना है। पुर्तगाल भी ऐसे ही है, इटली भी ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप अपना वीज़ा जो है अगर आप प्लान कर रहे हो बनाने का, तो आप ये चीज़ माइंड से निकाल दो कि मुझे वहाँ पे कौन सी कंट्री का इजीली पेपर मिल जाएंगे। आप पहले वहाँ पे चले जाओ, बाद में आप किसी भी और, जितनी देर तक आपका वैलिड वीज़ा आप किसी और कंट्री में चले जाओ। ज़रूरी नहीं कि अगर स्पेन में आपने, अगर आपका माइंड स्पेन में सेटल होने का है, को आप कहो कि मुझे स्पेन के पेपर चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेन के ही वीज़े से जाएं। आप किसी और कंट्री के वीज़े से शेंजन स्टेट में से किसी और भी कंट्री में जाके वहाँ से इजीली शिफ्ट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोगों के माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि मैं यही दोबारा रिपीट करूंगा कि जो कंट्री यहाँ से इजी है वो वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट किस चीज़ में है? पेपरों में। कि आपको इतनी जल्दी वहाँ पे टीआर पीआर और जो वर्क वीज़ा है वो इतनी जल्दी इशू नहीं होगा। और जो कंट्री यहाँ पे स्ट्रिक्ट है वो वहाँ पे इजी है। बात वही आ जाती है कि जो कंट्री यहाँ पे थोड़ी सख्ती करते हैं, जो इतनी जल्दी वीज़ा इशू नहीं करते, वो इसी वजह से नहीं करते कि ये ना हो कि ये लोग हमारे वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर आपने कुछ घूमा हुआ है, कुछ ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है, तो कोई टेंशन नहीं है आपको ये बोले कि यार मैं स्विट्ज़रलैंड कैसे जा सकता हूँ। भाई स्विट्ज़रलैंड भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। आप भी जैसे टूरिस्ट जा रहे हो वहाँ, वैसे आप भी चले जाओ। क्योंकि आप जब आपने कुछ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना ली है तो आप एज अ टूरिस्ट हो, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि जी आप ये ना बोलें कि जी ऑस्ट्रिया में वीज़ा नहीं देगा या स्विट्ज़रलैंड हमें वीज़ा नहीं देगा, जर्मनी हमें वीज़ा नहीं देगा। जब आपने अपने साथ ये चीज़ बना ली है कि आप एक टूरिस्ट हो, आप मुल्क घूमते हो,
ठीक है। वहाँ पे सेटल होने की बात बाद में आती है कि आप इस किस मुल्क में सेटल हो रहे हो, आप वहाँ पे जाके वापस नहीं आ रहे, वो अलग मैटर है। सबसे मेन बात होती है वीज़ा की। ठीक है, तो जब आप एक एज अ टूरिस्ट हैं तो आपको मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें और कुछ अच्छी कंट्री देख के वीज़ा अप्लाई करें। इसमें कोई इशू नहीं है कि जी ये बहुत बड़ी कंट्री है, जर्मनी बहुत बड़ी कंट्री है, स्विट्जरलैंड बहुत बड़ी कंट्री है, डेनमार्क जो भी है ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, ये आपको वीज़ा नहीं इशू करेंगे। ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। जब आपकी फ़ाइल अच्छी होगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी, वो वीज़ा आपको बिल्कुल इशू कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कंट्री ने आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मज़ीद बताता जाऊँ कि जब भी आप ट्रैवल करना चाह रहे हो किसी कंट्री का, आपने माइंड बना लिया, ये नहीं कि आज बोलें कि आप मैंने जर्मनी का करना है या स्विट्जरलैंड का करूं। जो जिसका भी आपने माइंड बनाना है, आप उसका पहले माइंड बनाओ, उसकी जो वेबसाइट्स है उस पर जाके अपनी वो फाइल चेक करो, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद जब आप ट्रैवल करने वाले हो, जब आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, उससे पहले जब आपने अपना पूरा प्लान बना लिया तो कोशिश करो कि आप चेक करो कि उसमें जो आप, जैसे कि दिसंबर में आप जा रहे हो तो कोशिश करो, अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो जर्मनी में दिसंबर में कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे सर्च करो, नेट पे सर्च करो कि जर्मनी में दिसंबर में कौन से इवेंट्स हैं कि आप जिनको अटेंड करना चाहोगे। जैसे कि आपका मे बी इंटरव्यू आ जाए या आप इमिग्रेशन पे हो तो आपसे वो पूछ लें कि भाई क्या देखने आए हो, तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये माइंड से ये बात निकाल दें, ये अलग मैटर निकाल दें। अलग मैटर है कि आपने वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाना है, आपने इस कंट्री में चले जाना है, उसको छोड़ दें। जब आप जर्मनी जा रहे हो या स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो आपका फोकस बिल्कुल जर्मनी या फोकस जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो उसकी तरफ होना चाहिए। जब एक बार आप पहुंच जाएंगे, इमिग्रेशन क्लियर कर देंगे, फिर आपके पास रास्ता है, आप जिस रास्ते पे मर्जी चले जाएं। ठीक है, मैं वो आप लोगों का मसला है। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो, बेल्जियम जा रहे हो, नीदरलैंड जा रहे हो, ऑस्ट्रिया जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, जो आपने कंट्री सेलेक्ट किया है, बेशक आप इटली का भी वीज़ा अप्लाई कर लो, फ्रांस का कर लो, स्पेन का कर लो, इसमें कोई मैटर नहीं है कि आप इसका वीज़ा नहीं अप्लाई करो, आप कर सकते हो वीज़ा अप्लाई। बट इतना बोलूँगा कि आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो उस कंट्री की फुल इन्फॉर्मेशन लो, ताकि आप किसी जगह भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। आपके पास नेट है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप वहाँ से सर्च करें, उस कंट्री के बारे में पूरी हिस्ट्री देखें, ताकि कल को आपका इंटरव्यू आता है, आपकी इमिग्रेशन होती है तो आपको कोई मसला ना हो। और ये जो इवेंट्स की बात मैंने बताई है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा लिंक है, आप इसको लाजमी यूज़ करिएगा। जब भी आप अपना कवर लेटर बनाएं उसमें इवेंट्स, दो तीन जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो मेन मेन इवेंट्स हो रहे हैं, उसको उसका में राइट करें कि भाई मैं ये इवेंट्स देखने जा रहा हूँ, ताकि अगले को भी पता हो कि भाई ये वाकई एक टूरिस्ट है और किस मकसद के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले जिस चीज़ के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया उस पर फोकस करें, बाकी चीज़ें साइड पे रखते हैं। जब आप पहुंच जाएंगे फिर आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप जिस रास्ते पे जाना चाहें वहाँ पे चले जाएं। ठीक है, तो सबसे आज की वीडियो में यही था कि आपका माइंड क्लियर करना था कि आप कौन सा वीज़ा, किस कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई करें। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। किसी भाई को किसी किसी चीज़ की, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। आप बिला तकल्लुफ़ मुझे कमेंट्स कीजिए। और इंशाल्लाह बहुत से दोस्तों ने कहा था कि आपका नंबर नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को अपना नंबर अरेंज करके आप लोगों को सेंड करूँगा। अपनी एक वीडियो में हर लिंक में दे दूँगा, आप इजीली तरीके से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।